नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और मेरे साथ आज जुड़े हैं आईपीओ अड्डा में रमनीक सहगल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीगल इंडिया के, और भगत सिंह जो कि ग्रुप सीएफओ हैं सीगल इंडिया के। इनका आईपीओ जो है अगस्त 1 को खुल रहा है और 380 से 401 के बीच का प्राइस बैंड है और फ्रेश इशू है 684 करोड़ का और ओएफएस है 568 करोड़ का। सो लगभग 1250 करोड़ से ज़्यादा का आईपीओ है जो आ रहा है और इनका कंपनी का वैल्यू जो आता है लगभग 7000 करोड़ है अब अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। रमनीक जी और भरत जी धन्यवाद एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। रमनीक जी, पहला सवाल आपसे, आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करती हैं, फ्लाईओवर्स, मेट्रोस वगैरह सब कंस्ट्रक्ट करती हैं, तो आपके बिजनेस मॉडल के बारे में ज़रा बताइए और आपकी शुरुआत कैसी हुई थी वो भी बताइए। पहले तो शुक्रिया जी और मॉर्निंग सबको, आपने हमारे को ये अवसर दिया और हम यहाँ आपके पास ये इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। मैंने ये लुधियाना शहर से शुरू किया था जी काम। आई लव दैट सिटी, यू नो दैट सिटी हैज़ गिवन ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स टू दिस कंट्री। तो हमने जो काम शुरू किया वो छोटे शहर की कॉरपोरेशन से काम शुरू किया, सड़कों से शुरू किया एंड वेरी हम्बल बैकग्राउंड। एंड उसके बाद हमने अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बनाई, फिर स्टेट लेवल की रोड्स बनाई, फिर नेशनल लेवल की रोड्स बनाई। उसके साथ वी मेड अबाउट 11 फोकल पॉइंट्स। फिर हमने ट्रांसपोर्ट नगर बनाए, ग्रेन मार्केट्स बनाए। बिकॉज जब से स्टार्ट हुआ था हमारा एक मन में था कि हम सिर्फ रोड का काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। तो हमने सीवरेज, वाटर सप्लाई, अर्थवर्क, बिल्डिंग, यू नो अंडरग्राउंड सीवेज, अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स, ओवरहेड टैंक्स, सब काम किया। पीक्यूसी रोड हर तरह का बनाया। फिर 2013 में हमने एनएचआई में एंटर किया। तो उसके बाद हमने एलिवेटेड रोड्स बनाने शुरू किए। आज भी प्राउडली से कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 6 लेन एलिवेटेड विच इज़ अबाउट 11.24 किलोमीटर्स, दिल्ली सहारनपुर has been completed by us. It's more than 95% completed, and one of the longest 4-lane elevated of the country, which is about 20 kilometers, is in Bihar, Patna. वो भी हम लोग कर रहे हैं। अगर मैंने आपको ये डिस्क्राइब करना है कि कंपनी क्या करती है, जो भी चीज़ रोड पे आती है हम सब बनाते हैं। चाहे वो एक्सप्रेसवे है, चाहे वो हाईवे है, चाहे वो एलिवेटेड रोड है, चाहे वो रेलवे का काम है, चाहे वो रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, चाहे वो अंडरपास हैं, चाहे वो मेट्रो हैं। इसके बियॉन्ड जाते हैं तो हम टनलिंग भी करते हैं। हम बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन में काम कर रहे हैं। टनलिंग का ऑलरेडी हम 5400 मीटर्स कर चुके हैं, विच इज़ रामबन बनिहाल। एंड वी प्राउडली से दैट वी कंप्लीट ऑल आवर प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम। हम काफ़ी स्पेशलाइज प्रोजेक्ट करते हैं। हम कोसी पे ब्रिज बना रहे हैं, हमने यमुना पे ब्रिज बनाया है 1100 मीटर का, हमने बुंदेलखंड बनाया है। सो कोई भी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आ जाता है तो वी ऑलवेज लाइक टू डू इट। हम जम्मू कश्मीर में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें पियर की हाइट 45-45 मीटर है। एंड यू नो कंपनी का बैकग्राउंड है, हमने करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया है, हम 2 नेशनल अवार्ड्स जीत चुके हैं। एंड बेस्ट ईपीसी कंपनी का अवार्ड हमारे को मिला है एज अ नेशनल अवार्ड बाय नेशनल हाईवे एंड MORTH। एंड हमें 3 प्रोजेक्ट्स में बोनस मिल चुका है, जिसमें 2 EPC के थे, एक हैम का था। हैम का फर्स्ट काम हमारा 8 मंथ्स हेड ऑफ शेड्यूल हुआ, जिसमें हमारे को बोनस भी मिला एंड AAA रेटेड हो चुका है क्रिस्टल से। सो अगर फिर से मैं बोलूँ एक सेंटेंस में करना है तो रोड पे जो भी चीज़ आएगी वो हम सब बनाते हैं। थैंक यू। भरत जी, 684 करोड़ का फ्रेश इशू है, इसका उपयोग कैसे करेंगे आप? नमस्कार सर, सबसे पहले शुक्रिया इस वार्तालाप के लिए हमें समय देने के लिए। तो 684 करोड़ का जो हम फर्स्ट प्राइमरी इशू लेके आ रहे हैं, उसमें से 99 करोड़ की हम मशीनरी खरीदेंगे। इस मशीनरी जो हम परचेज़ करेंगे, इससे हमारी कंपनी का पूरा मॉडर्नाइजेशन का प्लान है। जो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उसको और मजबूत करेंगे ताकि हमारी एफिशिएंसी एग्जीक्यूशन की और अच्छी हो जाए। 413 करोड़ के आसपास का हम एग्जिस्टिंग लोन को पे करेंगे। ये लोन 2 प्रकार के हैं, कुछ हमारे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल लोन है जो कि हम रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए बैंकों से यूज़ करते हैं। कुछ पोर्शन हमारा, मेजर पोर्शन हमारा लॉन्ग टर्म लोन है जो कि 18 महीने से 3.5 साल के अराउंड रेंज करता है, उसको हम पे करेंगे। टोटल वो 413 करोड़ का है, बाकी का हिस्सा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ का है और ये टोटल 684 करोड़ बनता है। ये भी बताइए सर कि टोटल बोरोइंग्स कितनी है आज के डेट में आपकी, और ये लोन पे करने के बाद कितनी हो जाएंगी और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके P&L में?
जी सर, टोटल 1259 करोड़ की हमारी बोरोइंग है। इसके अंदर हमारे 1 साल से नीचे वाले शॉर्ट टर्म लोन्स भी हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी हैं। टोटल जो हमने 413 करोड़ की जो लोन बैंकों के हमने रीपे करने हैं इस आईपीओ के प्रोसीड से, उससे हमें 2 इम्पैक्ट पड़ेंगे। एक तो हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जो हम बैंक को पे करते हैं, एक तो हमारा वो सेविंग है, प्लस हमारी जो रीपेमेंट्स हैं एनुअलाइज बेसिस पे वो भी सेम होंगे। इन टोटलिटी कंपनी का कैश अक्रूवल पोस्ट दिस रीपेमेंट और मजबूत होगा, जो कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी को और स्ट्रेंथन करेगा। और पैट लगभग 1% का फर्क आ जाएगा, विच विल इंक्रीज कॉज ऑफ द डेट। ओके, ये भी बताइए कि भगत जी की आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं लगभग 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स को फंडिंग भी चाहिए होगी, तो क्या कैश फ्लो का पोजीशन कैसा है आपका स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस में? बिकॉज कंसोलिडेटेड बेसिस में नेट कैश फ्लो नेगेटिव दिखाता है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं कैश को? सर, हमारे कैश फ्लो ऑपरेशंस को देखने के दो तरीके होते हैं। हमारा कैश फ्लो ऑपरेशन ऑफ सीगल इंडिया लिमिटेड पेरेंट कंपनी, जो हमारी मेन कंपनी है जिसका हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है पोस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जो कंसोलिडेशन बेसिस पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव देखता है, उसका जो मेन कारण है वो है ये है कि हमारा हैम मॉडल, हैम के प्रोजेक्ट्स जो हम एग्जीक्यूट करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के, एनएचआई का जो बिजनेस मॉडल है हैम का, उसके अकॉर्डिंग हमें 40% जो हमारी अमाउंट ड्यू बनती है वो हमें एक ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन पीरियड आ जाती है। जो बाकी की 60% है वो हमें 15 साल एन्यूटी के फॉर्म में आती है। जब तक वो पैसा हमारा पूरा वसूल नहीं होता तब तक वो बैलेंस शीट में रिसीवेबल दिखाया जाता है। हर साल जो कि काम एग्जीक्यूट होता रहता है, जिसकी वजह से रिसीवेबल की मात्रा बढ़ जाती है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव होता है। तो इन द नटशेल जो कैश फ्लो ऑपरेशन आपको कंसोलिडेशन में नेगेटिव दिखता है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ रिसीवेबल अंडर द हैम प्रोजेक्ट्स फॉर द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। और एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ जी मैं, जो ये 1200 कुछ करोड़ का बताया इन्होंने डेट है, उसमें बैंक गारंटी लिमिट्स मेजर रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उससे क्या है कि हमारे को परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ती है, बिड सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं, एंड कभी कभी रिटेंशन मनी के लिए भी बीजी देनी पड़ती है रिटेंशन रिलीज कराने के लिए। थैंक यू। रमणीक जी, ये भी बताइए कि इन्होंने भगत जी ने बताया कि कैश फ्लो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड में कैसा होता है। आपके 18 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें कितना इक्विटी इन्फ्यूजन करना बाकी है और कितना आप कर चुके हैं? सो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स सब चल रहे हैं जी। अभी 3 प्रोजेक्ट्स हमारे हैम की स्टेटस है। फर्स्ट हैम प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हैम प्रोजेक्ट ऑलरेडी 80% से ज़्यादा काम हो चुका है, लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट क्वार्टर, एंड उसमें इक्विटी पूरा डाल चुके हैं। थर्ड के अंदर मोर देन 50% इक्विटी डल चुका है, वो काम भी मोर देन 50% हो चुका है। बाकी 2 काम स्टार्ट होने वाले हैं इन कमिंग क्वार्टर, एंड उनमें जो इक्विटी है वो ऑलरेडी हमारे पास अरेंजमेंट है। सो देर इज़ नो प्रेशर ऑफ इक्विटी, बिकॉज यू नो एवरी मंथ हम काम कर रहे हैं, क्वार्टर में काम हो रहा है, तो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, एंड ईपीसी का जो पेमेंट है वो मंथ ऑन मंथ हो जाता है। सो नॉर्मली एनएचआई का जो हमारा सिस्टम है, 1 से 31 का जो काम है, 10 मैक्सिमम 15 तारीख को हमारे को 90% मिल जाता है, उसके महीने के अंदर 10% बैलेंस मिल जाता है। सो कैश फ्लो इज नेवर अ चैलेंज विद एनएचआई। एनएचआई इज अ AAA रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड पेमेंट हैज़ बीन ग्रेट। हमें 11 साल हो गए एनएचआई में काम करते हुए। ये भी बताइए कि अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल देखें तो लगभग 50% के आसपास पंजाब से आता है और बाकी स्टेट से आता है। अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम ऑलरेडी 10 स्टेट में पहुंच चुके हैं जी। पंजाब अंडर 30% है, बाकी का सारा हमारा अगर आप देखेंगे आज मेरा पटना और बिहार एंड झारखंड सबसे बड़े स्टेट्स बन रहे हैं, बिकॉज उन दोनों में एक में लगभग 3000 करोड़ के आसपास काम है और एक में 2900 करोड़। सो दोनों स्टेट्स में अगर आप पूरी ऑर्डर बुक वैल्यू देखें लगभग 6000 करोड़ के काम है हमारे पास। सो ऐसा कुछ नहीं है, सीगल इज रियली ओपन। आज ज्योग्राफी वाइज 10 स्टेट्स में हम पहुंच चुके हैं। हमने अगर आप पूछेंगे तो और 4-5 स्टेटों में टेंडर डाले होंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी आर वेरी ओपन। कंपनी ने सिर्फ अपने आप को वर्टिकल वाइज नहीं ग्रो किया, कंपनी ने ज्योग्राफी वाइज भी ग्रो किया है, और हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी स्टेट में जाना नहीं जाना। सीगल इज ओपन टू बिड एवरीवेयर। मतलब अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में हम टनल बना रहे हैं विच इज़ 849 करोड़ की है, हम वहाँ पर एक वायाडक्ट बना रहे हैं जो अगेन 350 करोड़ के लगभग है। देन हम हिमाचल में इतना काम कर चुके हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारा काम चल रहा है। सो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब इज अंडर 30%,
तो whereas वी स्टार्टेड आवर बैकग्राउंड फ्रॉम लुधियाना एंड पंजाब, तो पंजाब में तो काम ही बहुत कम है हमारा ओवरऑल। ये बताइए कि आपका जो ऑर्डर बुक है लगभग 9,400 करोड़ का है, और बुक टू बिल जो रेशियो है वो थ्री टाइम्स का है वो। सो क्या यही रेशियो आप कंटिन्यू करेंगे या ये आगे जाके इसमें कुछ थोड़ा बहुत कमी आएगी इस रेशियो में? सो ऑर्डर बुक कभी भी ना हमारे पे ऐसा प्रेशर नहीं रहा, बिकॉज हमें चाहिए होता है कम, हम बिल्डिंग ज़्यादा करते हैं, बिकॉज हम अपना बीटा लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। एंड अगर आप देखें कि अभी भी मेरे पास इतना काम है कि मुझे कोई प्रेशर नहीं है, बट हमें क्या है कि हमारा ऑलरेडी जो बिडिंग है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू $2 बिलियन का बिडिंग ऑलरेडी हुआ है, और हमारा इस हिसाब से सिस्टम है कि इतने वर्टिकल्स हैं कि एक में नहीं मिलेगा, दूसरे में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, चौथे में मिल जाएगा। तो हम एलिवेटेड में भी काम कर रहे हैं, इसमें रेलवे में भी कर रहे हैं, हम मेट्रो में भी कर रहे हैं, हम रनवे भी बना रहे हैं, हम हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे हमने सोलर प्रोजेक्ट्स भी लगा दिए, हम सीवेज वाटर सप्लाई का काम भी कर रहे हैं। सो हमारे पास इतने वर्टिकल्स हैं कि ऑर्डर बुक वैल्यू लाना मुश्किल नहीं है। एंड स्ट्रक्चर में तो आप देख ही रहे हैं कि हमने इतने इंडिया में ऐसे काम जो किए हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के, कि हमारे को आगे आने वाला टाइम में ऐसा लग रहा है कि स्ट्रक्चर में हमारी ऑर्डर बुक वैल्यू बहुत अच्छी होगी। थैंक यू। और आपका आखिरी सवाल, आपने बात किया कि आप सोलर में भी हैं, तो उसमें ज़रा एलेबरेट करके बताइए कि आप सोलर में क्या कर रहे हैं, ईपीसी कर रहे हैं या फिर आप सोलर फार्म्स सेटअप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अभी तक हमने सोलर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लगाया है। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारा हैम का काम है, उसमें जैसे 15 साल का काम था, तो हमने बिजली का बिल हमने देना होता, तो हमने वहाँ सोलर अपना लगा लिया, तो हमारा ब्रेक इवन जल्दी हो जाता है। ऐसे जहाँ जहाँ हमारे सोलर के लगे, जैसे कोई ईपीसी भी है 10 साल का, तो उसमें भी हमने अपने सोलर लगा दिए हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट पे मिनिमम 1 मेगावाट के कम होता नहीं है, तो ऐसे हमने काफ़ी 3 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी सोलर लगा दिया, इंक्लूडिंग दिल्ली सहारनपुर, करनाल पे हेवा, एंड देन मलोटापुर साधु वाली। एंड गोइंग फॉरवर्ड वी आर ओपन, बिकॉज हम रोड में भी जब आए थे, शुरू में हमने ईपीसी किया, बाद में हमने हैम किया जो कि ट्रिपल पी है। सो वी आर वेरी ओपन टू वर्क इन एनी वर्टिकल्स। थैंक यू। रमनीक जी और भगत जी, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। आप आईपीओ अड्डा में आए, आपका आईपीओ अगस्त 1 को खुल रहा है, और 380 से 401 के बीच का प्राइस बैंड है, और 1250 करोड़ के ऊपर का आपका आईपीओ है, जिसमें 684 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए।